हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपके लिए साइंस का क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि एनटीपीसी एग्ज़ाम और रेलवे एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। ये सारे क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर पेपर से लिए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन से। टिटनेस से शरीर का कौन सा अंग जो है प्रभावित होता है? तो वो है तंत्रिका तंत्र, जो कि टिटनेस से शरीर का अंग ये प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त का औसत कितना होता है? देखिए, वो 5 से 6 लीटर जो खून होता है वही शरीर में होता है, मनुष्य के शरीर में होता है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के रक्त का शुद्धिकरण किससे होता है? देखिए, मनुष्य के शरीर में रक्त का जो शुद्धिकरण जो होता है वो किडनी से होता है, किडनी के द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो वो है प्यूटरिड ग्रंथि, सबसे छोटी ग्रंथि, और ये जो है मस्तिष्क में पाई जाती है। ये आप याद रखेंगे। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंसुलिन की खोज किसने की थी? देखिए, इंसुलिन की जो खोज है बेटिंग एवं बेट्स के द्वारा ये किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। वस्तु का प्रतिबिंब आंखों के किस भाग पर बनता है? तो वो है रेटिना। रेटिना के भाग पर वस्तु का जो है प्रतिबिंब बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेत्रदान में आंख के किस भाग को दान किया जाता है? तो वो है कॉर्निया। कॉर्निया को ही दान करते हैं हम लोग नेत्रदान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। सोयाबीन में सर्वाधिक क्या पाया जाता है? तो सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है, और प्रोटीन कितना परसेंट होता है? तो वो है 42%। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो जल में घुलनशील विटामिन जो है विटामिन बी और विटामिन सी है। ये आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। विटामिन सी कहाँ पाया जाता है? तो विटामिन सी जो है खट्टे फलों में पाते हैं, पाया जाता है विटामिन सी खट्टे फलों में। चलिए, सबसे ज़्यादा आंवला में पाया जाता है, ये आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। विटामिन की रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम जो होता है, विटामिन सी का रासायनिक नाम ये एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ये विटामिन सी का रासायनिक नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीव विज्ञान के जनक को क्या कहा जाता है? तो जीव विज्ञान के जनक को अरस्तु कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लैमार्क एवं ट्रेविरेनस के द्वारा किया गया था। जीव विज्ञान शब्द का सबसे प्रथम प्रयोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक को कहा जाता है? तो वनस्पति विज्ञान के जो जनक हैं वो हैं थियोफ्रस्टस को कहते हैं वनस्पति विज्ञान के जनक। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। आधुनिक वर्गीकी के पिता का नाम क्या है? सुनिए, आधुनिक वर्गीकी के पिता जो है लिनियस को कहा जाता है। लिनियस को आधुनिक वर्गीकी को पिता कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। एडवर्ड जेनर ने किस टीके की खोज की थी? तो एडवर्ड जेनर ने चेचक चेचक टीके की खोज की थी। किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। आम का वनस्पति नाम क्या है? तो आम का वनस्पति जो नाम है मैंजीफेरा इंडिका, ये जो है आम का वनस्पति नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस किसमें सबसे ज्यादा योगदान करती है? तो वो ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे ज्यादा योगदान करती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और ये सब क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। त्वचा का कैंसर किससे होता है? देखिए, त्वचा का जो कैंसर है सूर्य की पराबैंगनी किरणों से ये त्वचा का कैंसर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेबिज के टीके की खोज किसने किया था? तो रेबिज के टीके की जो खोज है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा रेबिज के टीके की खोज की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? तो विद्युत गैस के अंदर जो है ये ऑर्गन गैस भरी जाती है विद्युत बल्ब के अंदर। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड को कौन सी गैस कहा जाता है?
देखिए नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये हंसाने वाली गैस है और इसकी खोज किसने किया था? तो इसकी खोज जो है प्रिस्टले के द्वारा किया गया था, नाइट्रस ऑक्साइड गैस की खोज। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया था? तो सर्वप्रथम आवर्त सारणी का जो निर्माण है ये रशियन वैज्ञानिक थे। कौन? मेंडलीफ। मेंडलीफ ने आवर्त सारणी का निर्माण किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी के नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो आधुनिक आवर्त सारणी के जो नियम है ये मोसले के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्युत धारा को किसमें मापा जाता है? तो विद्युत धारा को एम्पियर में मापते हैं, विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, डायनेमो उपकरण के द्वारा कौन सी ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? तो डायनेमो उपकरण के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करते हैं? रूपांतरित करते हैं। ये आप याद रखेंगे, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ये डायनेमो के द्वारा रूपांतरित किया जाता है। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो ये जो है प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में ये रूपांतरित करता है मोमबत्ती। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, प्रकाश वर्ष किसके मापने की इकाई है? ये प्रकाश वर्ष जो होता है ये दूरी मापने की इकाई है और दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई का नाम क्या है? तो उसका नाम है पारसेक। पारसेक जो है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, साधारण नमक का जो उपयोग है कहाँ किया जाता है? तो साधारण नमक जो है ये खाने एवं आचार के परीक्षण में उपयोग किया जाता है साधारण नमक का। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, हीरा एवं ग्रेफाइट किसके अपरूप हैं? तो हीरा एवं ग्रेफाइट जो है ये कार्बन के अपरूप हैं। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं, विद्युत का कुचालक होता है, हीरा जो होता है वह जो है विद्युत का कुचालक होता है, जबकि ग्रेफाइट जो है ये विद्युत का सुचालक होता है। ये आप याद रखिएगा, हीरा विद्युत का कुचालक, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, एलपीजी में कौन सी गैस का मिश्रण होता है? तो एलपीजी में ब्यूटेन एवं प्रोपेन गैस का मिश्रण होता है, ब्यूटेन एवं प्रोपेन। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, एलपीजी जो घरों में प्रयोग की जाती है, एलपीजी सिलेंडर, उसके तेज गंध उसमें मिले सल्फर के यौगिक से होती है और उस यौगिक का नाम क्या है? तो उसका यौगिक का नाम है मिथाइल मरकैप्टन। ये 2018 में एनटी ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, चांदी एवं तांबा विद्युत के सर्वश्रेष्ठ क्या है? ये है सुचालक। चांदी एवं जो तांबा है विद्युत की सर्वश्रेष्ठ सुचालक है और सबसे ज्यादा सुचालक ये चांदी होता है सर्वश्रेष्ठ में। टाइटेनियम को कौन सी धातु कहा जाता है? तो टाइटेनियम जो है ये रणनीतिक धातु कहते हैं इसे, टाइटेनियम को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिल्वर आयोडाइड किस लिए प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड जो है ये कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, मतदाताओं की उंगली में निशान लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं हम लोग, मतदाताओं की उंगली में निशान लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया था? तो त्वरित चालक का जो आविष्कार है ये बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा त्वरित चालक का आविष्कार किया गया था। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, शुष्क बर्फ को क्या कहा जाता है? तो शुष्क बर्फ को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, प्लेटिनियम को कौन सी धातु कहा जाता है? तो प्लेटिनियम को सफेद स्वर्ण जो धातु है कहा जाता है प्लेटिनियम को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्लोरीन गैस जो है रंग उड़ा देती है, ये फूलों का जो रंग है उसको उड़ा देती है क्लोरीन गैस। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, बुध और शुक्र के कितने उपग्रह हैं? ये होता है इसके कोई उपग्रह नहीं होते हैं और ये भी ऑप्शन में आता है 0, 1, 2 लिखकर, तो उसमें आंसर होगा उसका 0। बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, शनि के सर्वाधिक उपग्रह हैं, ये आप याद रखिएगा, ये ऑप्शन से क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, मनुष्य का जो रक्त बैंक है उसे किसे कहा जाता है? तो मनुष्य का जो रक्त बैंक है पलिया को कहते हैं और पलिया का अन्य नाम क्या है? स्वलीन।
स्वप्लिन, स्वप्लिन या प्लीहा को कहते हैं मनुष्य का रक्त बैंक। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो मनुष्य को सर्वाधिक जो ऊर्जा होती है ये कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त की जाती है, और जो एथलीट जो होते हैं अपनी ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट का ही प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। समुद्र के नीला प्रतीत होने के लिए क्या कारण है? तो समुद्र के नीला प्रतीत होने का जो कारण है ये प्रकाश का परावर्तन तथा जल के कणों का प्रकाश द्वारा प्रकीर्णन है। यही समुद्र के नीला होने का कारण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोना किसमें घुल जाता है? और ये सोना जो है अम्ल राज्य में ये घुल जाता है सोना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। पॉलिथीन किससे प्राप्त किया जाता है? ये पॉलिथीन जो है एथिलीन के बहुलीकरण से प्राप्त करते हैं हम लोग पॉलिथीन को। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का जो पावर हाउस है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। दोस्तों ये सब क्वेश्चन जो है एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर पेपर से लिए गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।